किस देश का है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क? आपने ट्रेन का सफ़र तो किया ही होगा। क्या आपको कभी ख्याल आया है कि किस देश का रेलवे नेटवर्क कैसा होगा, कितना लंबा होगा? क्या इन देशों में भारत का नाम है और भारत कौन से नंबर पर है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, रेलवे नेटवर्क किसी भी देश की रीढ़ की तरह है, क्योंकि यह अपनी वाणिज्यिक, उद्योग और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिनों हर देश उच्च गति वाले रेल नेटवर्क को साबित करने के लिए काम कर रहा है। रेलवे नेटवर्क किसी भी देश के लिए और उसके नागरिकों के लिए एक संपत्ति की तरह है। रेलवे नेटवर्क वाले देशों ने पिछले कुछ दशकों से सभी क्षेत्रों में समग्र विकास में असाधारण भूमिका देखी है। तो चलिए बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के बारे में। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वालों की सूची में सबसे ऊपर है। इस देश के पास एक निजी रेलवे नेटवर्क है जो कि 42,04,792 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। अमेरिका ने एक बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में रेलवे के नेटवर्क का विकास किया है और यह अमेरिका के विकास में एक प्रमुख कारक था। देश अभी भी उच्च क्षमता और उच्च गति का समर्थन करने के लिए अपने रेल नेटवर्क का विकास कर रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर 11,02,000 किलोमीटर तक की लंबाई वाली चीन का रेलवे नेटवर्क। इसकी विद्युतीकृत लंबाई 55,811 किलोमीटर है। इस देश में रेलवे का राष्ट्रीयकृत है। पिछले 2 दशकों में देश बहुत तेजी से उभर रहा है और चीन का आधार इसकी विनिर्माण उद्योग है। रेलवे नेटवर्क कंटेनरों और कच्चे माल से एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए बुनियादी ढांचे द्वारा प्रदान करके देश का समर्थन करता है। वहीं तीसरे नंबर पर बात करते हैं रूस की। रूस सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के साथ 86,000 किलोमीटर लंबाई तक पहुंचता है, जो लगभग 50,000 किलोमीटर विद्युतीकृत है। देश बहुत बड़ा है और जनसंख्या और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से एक बड़े रेलवे बुनियादी ढांचे की जरूरत है। रूस में रेल परिवहन को अक्सर 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी की आर्थिक आश्चर्य के रूप में वर्णित किया गया है। अब बात अपने भारत की। भारत इस सूची में चौथे नंबर पर है। इसकी रेलवे नेटवर्क मार्ग 66,687 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है और विद्युतीकृत लंबाई 23,555 किलोमीटर है। देश में रेलवे का एक राष्ट्रीयकृत विभाग है और देश में रेलवे नेटवर्क अब भी विकास का चरण है और देश बुलेट ट्रेन का नेटवर्क स्थापित कर रहा है। बड़े पैमाने पर जनसंख्या का समर्थन करने के लिए रेलवे का एक विशाल नेटवर्क आवश्यक है। नंबर 5 पर आता है कनाडा। कनाडा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का दावा करता है। एक निजी रेल नेटवर्क के साथ कुल लंबाई 46,552 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लगभग 129 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत है। देश में प्रमुख ऑपरेटर CN रेल, CP रेल और वाया रेल है। देश का रेलवे नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के साथ 10 देशों की सूची में अगला नाम जर्मनी का है। इसकी लंबाई 43,468 किलोमीटर है, जिसमें से 20,497 किलोमीटर विद्युतीकृत है। जर्मनी का रेलवे नेटवर्क राष्ट्रीयकृत है। देश में कोई गति सीमा नहीं है और इसी तरह से देश में भी विशाल रेल का एक विशाल नेटवर्क है। देश में कुल 2.1 करोड़ सवारी है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया वह देश है जो इस सूची में 7वें स्थान पर आ गया है। इसकी राष्ट्रीयकृत रेलवे नेटवर्क जो 38,445 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से विद्युतीकृत लाइन 2715 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलियाई नेटवर्क का अधिकांश हिस्सा राष्ट्रीयकृत है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा निजी है जो देश के मुख्य खनन उद्योग में भी काम करता है। वहीं 8वें नंबर पर दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाले देशों में से एक है। इसकी राष्ट्रीयकृत नेटवर्क 36,966 किलोमीटर की लंबाई तक पहुंचती है, जिसमें 136 किलोमीटर विद्युतीकृत है। अर्जेंटीना के रेलवे नेटवर्क में 3 अलग अलग गेज है। यह एक बार में दुनिया के सबसे व्यापक और समृद्ध रेलवे नेटवर्कों में से एक के रूप में जाना जाता है। वहीं नंबर 9 पर आता है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का कुल रेलवे नेटवर्क लगभग 31,000 किलोमीटर है। दक्षिण अफ्रीका में कुछ लग्जरी रेल हैं और सबसे उल्लेखनीय ट्रेनों में से एक को ब्लू ट्रेन के रूप में जाना जाता है। सबसे लास्ट में बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस जिसकी एक रेलवे नेटवर्क है जो कि 26,640 किलोमीटर लंबी है और इसकी लंबाई से 15,140 किलोमीटर की दूरी विद्युतीकृत है। फ्रांस एक राष्ट्रीयकृत रेलवे नेटवर्क है जो देश का रेलवे नेटवर्क SNCF के पास है। देश में रेल नेटवर्क का लगभग 1300 सुरंग और सबसे लंबा पुल 2.178 किलोमीटर है। दोस्तों, कुछ समय से भारतीय रेलवे को प्राइवेट करने की बात की जा रही है। दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना है? क्या भारतीय रेलवे का प्राइवेटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्या लगता है आपको कि सरकार कब तक यह डिसीजन ले पाएगी कि रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।